चाय से ज़्यादा केतली गरम। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मैंने इसलिए बोला कि जब बात की हद हो जाए या हम जो कह रहे हैं और वो बात ना मानी जाए, उसके बाद चाय से ज़्यादा केतली गरम हो जाए तो क्या कहना इसका। ये बात मैं कर रहा हूँ महेश जोशी। महेश जोशी नाम आपने सुना होगा, जो कि अपने आप को मदन राठौड़ यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पीए बताते हैं। अब उनकी राजनीति के कथ्य मेरे से सुन लीजिए आप। वो अपनी अलग राजनीति चमकाने में यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में लगे हुए हैं। उनकी राजनीति ये है कि पत्रकारों के साथ भेदभाव की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। मैंने कई बार उनको बोला, या कई पत्रकारों ने, मेरा अकेले का दुख नहीं है ये, पर बता मैं रहा हूँ, तो हो सकता है कि लोग सोचे कि ये मेरे अकेले का दुख है। कई पत्रकारों ने मुझसे कहा कि यार हमने कई बार मदन राठौड़ जी का इंटरव्यू करने के लिए बोला, मगर आज तक उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। आखिरकार इसके पीछे की राजनीति क्या है ये तो हमें पता नहीं, या हम उनको बदनाम नहीं करेंगे, या मेरा तथ्य ये नहीं है कि मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ, मगर हमारे सामने जब सबूत आ जाए तो उसके बाद हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा कृत्य क्यों हुआ, या हमारे पत्रकार भाइयों के साथ जो कि पुराने कई वर्षों से बीजेपी बीट देख रहे हैं, मगर उनको इंटरव्यू ना करवा कर और कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू हो रहे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मगर आपको बता दूं कि भेदभाव की राजनीति महेश जोशी अपने आप में चमकाना शुरू कर दी है। अब उस राजनीति से वो कहाँ जाना चाहते हैं ये उनकी सोच है, मगर कम से कम पत्रकारों के साथ ऐसी राजनीति ना खेले तो बढ़िया होगा, क्योंकि ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय है जहाँ पर तमाम संगठन बने हुए हैं और तमाम संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर एक पदाधिकारी का पीए इस तरीके की भेदभाव की राजनीति किसी पत्रकार पक्ष के साथ करता है तो सोचिए उससे पार्टी कार्यालय पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये शायद वो लोग नहीं सोच रहे। मैंने कई बार उनको बोला है कि सर हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए, मगर आज तक हमारा इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं फुटेज दिखाऊं तो उनके इंटरव्यू ये कैसे करवा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या उसमें लोभ लालच है या लोभ लालच की राजनीति आ रही है। आज एक पत्रकार को इंटरव्यू के लिए भी दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है, इंटरव्यू के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, उनको बोलना पड़ रहा है कि सर हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए। आखिरकार हो क्या गया। इंटरव्यू जब दे नहीं सकते तो क्यों बैठते हो ऐसी जगह पे, क्यों ऐसे लोगों को बीच में डाल रखा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी का एक अलग से ग्रुप बना रखा है, उसमें सभी खबरें आती है, मगर उसके बाद भी एक ग्रुप अलग से उन्होंने बना रखा है जो कि उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें जो सेम उसकी कॉपी करके उसमें डाल दी जाती है। तो मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चाय बेचने वाला या कि चाय की जिस केतली में हम चाय डालते हैं वो चाय इतनी गर्म नहीं होती जिससे ज़्यादा वो केतली गर्म हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वही कृत्य जो कि मदन राठौड़ के पीए महेश जोशी ने किया है, पत्रकारों के साथ भेदभाव वाली राजनीति ये करते दिख रहे हैं। इस कृत्य को कैसे ये सुधारेंगे ये तो मुझे पता नहीं, मगर पत्रकारों के साथ भेदभाव वाली राजनीति नहीं होने देंगे, क्योंकि पत्रकार एक सक्षम होता है, स्वतंत्र होता है और मीडिया हमेशा सत्य की ओर, सत्य की राह पर चलता है। अगर हम कुछ सत्य दिखा रहे हैं आपको या कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो क्यों रोका जाता है हमको। ये एक सच्चाई है जो हमारे साथ इस तरीके की गद्दारी और इस तरीके की भेदभाव वाली राजनीति आखिरकार क्यों हो रही है, ये लोग जवाब दें इस चीज़ का। मैं आगे भी आपको तमाम ऐसी खबरें दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।